जिज्ञासा। ओम नमस्ते जी। 197वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। हम सप्तम समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय की चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर एक है, अद्वितीय है, इस चर्चा को हम पिछले श्रव्य कणिका में सुनते आए हैं। अब इसी का आगे का विवरण कृपया सुने। इसी प्रकार ऋग्वेद में उसके एक अद्वितीय होने का उल्लेख करते हुए कहा गया, न त्वदन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, अर्थात हे भगवन, तुम जैसा न कोई दिव्य है और न पार्थिव है, न कोई हुआ है न होगा, परंतु एक होने पर भी प्रकारांतर्गत उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसमें ऋग्वेद की एक साक्षी है। मंत्र यह है, इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः। इस मंत्र का अर्थ है, एक अग्नि रूप ब्रह्म को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिश्वा। ये सारे नाम वेदों में उसी ब्रह्म के हैं। यजुर्वेद में भी इसका प्रमाण मिलता है। वहां भी कहा गया है, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। यानी वह पूर्ण पुरुष ब्रह्म अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्म, अप तथा प्रजापति नामों से पुकारा जाता है या जाना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार भी चंद्रमा वही ब्रह्म ही का नाम चंद्रमा है। और मैत्रायण उपनिषद में कहा गया, एष ही खल्वात्मेशानः शंभुर्भवो रुद्रः प्रजापतिर्विश्वसृड् हिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो हंसः शांतो विष्णुर्नारायणो अर्कः सविता धाता सम्राट इंद्र इंदुरिति। यानी वह परमात्मा ही ईशान, शंभु, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्वसृट, हिरण्यगर्भ, सत्य, प्राण, हंस, शांत, विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता, सम्राट, इंद्र और इंदु है। सूर्य शतनाम में भी इंद्रो विवस्वान, दीप्तांशुः, शुचिः, सौरिः, शनैश्चरः कहकर इंद्र, विवस्वान आदि पदों से एक ही परमात्मा का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद के अनुसार तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते, वही ब्रह्म शुक्र, वही ब्रह्म और वही अमृत कहता है। कैवल्य उपनिषद में भी आया, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र शिव सोक्षर स परमः स्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा। यानी वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, रुद्र है, शिव है, अक्षर है, परम है और स्वराट है। जैसा ऋग्वेद में कहा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वैसे ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंत में कह दिया, सर्वाण्येतानि नामानि परस्य ब्रह्मणः, अर्थात ये सब नाम परब्रह्म के हैं। अब ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार के अंतर्गत देव शब्द का व्याख्यान ऋषि दयानंद ने इस प्रकार किया है, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। ये निरुक्त में आया हुआ वचन हमने आपके सामने पढ़ा। दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते हैं किसी वस्तु के विषय में अपने स्वामीपन को छोड़ते हुए दूसरे के स्वामीपन को उत्पन्न करना। दीपन कहते हैं प्रकाश करने को, द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को। इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है, जिसने जगत को सब पदार्थ दे रखे हैं, तथा विद्वान मनुष्य भी विद्या आदि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहते हैं। दीपन अर्थात सब मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्य आदि लोकों का नाम देव है। द्योतन अर्थात माता, पिता, आचार्य और अतिथि भी पालन, विद्या और सत्योपदेश आदि के करने से देव कहते हैं। वैसे ही सूर्य लोकों का भी
जो प्रकाश करने वाला है सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य इष्ट देव है, अन्य कोई नहीं। इसमें कठोपनिषद का प्रमाण है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली और अग्नि ये सब परमेश्वर का प्रकाश नहीं कर सकते, किंतु इन सबका प्रकाश करने वाला एक वही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्य आदि सब जगत प्रकाशित हो रहा है। इसमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतंत्र प्रकाश करने वाला नहीं है। इससे एक ही परमेश्वर मुख्य देव है। यास्क के अनुसार एकस्यात्मनोन्ये देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, ये सब देव उस एक परम सत्ता या तत्व के विविध अंगों का प्रतिनिधित्व करते हुए अंततः एक ही परम सत्य का अवबोध कराते हैं। जिसमें जितना गुण है उसमें उतना ही देवत्व है। उन गुणों का उपयोग कर उनसे लाभ उठाना ही उनकी पूजा है, क्योंकि ये सब व्यवहार उपयोगी देवता हैं। उपास्य देव तो केवल एक महादेव ही है, जो अनेक शक्तियों के माध्यम से विविध रूप में इस लोक में व्याप्त है। बहुदेवतावाद के संदर्भ में बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत विदग्ध और याज्ञवल्क्य का संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक है। विदग्ध ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, संसार में देवता कितने मानने चाहिए? याज्ञवल्क्य ने पहले तो कहा 3, फिर कहा 300, फिर कहा 3303। इस पर असंतुष्ट होकर विदग्ध ने फिर पूछा। याज्ञवल्क्य ने कहा 33। फिर एक बार पूछे जाने पर याज्ञवल्क्य ने कहा, पहले तो कहा 6, फिर कहा 3, फिर कहा 2। विदग्ध ने अंतिम बार प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 1। तब विदग्ध ने सबके नाम पूछे। याज्ञवल्क्य ने बताया कि 3303 की बड़ी संख्या तो देवों की और महादेव की संख्या बढ़ाने के लिए कही जाती है। महिमान एव एषाम, वास्तव में ईश्वर एक ही है। तब विदग्ध ने पूछा, कतम एको देवः, वह एक देव कौन है? तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते, वह ब्रह्म है, वह कहकर उसका बोध होता है। उसी एक महादेव के लिए यास्काचार्य ने लिखा, महाभाग्या देवताया एक एवात्मा बहुधा स्तूयते, और उसी के लिए वेद ने कहा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अब आगे आते हैं कि 33 प्रकार के देवता या 33 कोटि देवता के नाम से जो चर्चा हमने गत श्रव्य कणिकाओं में की थी, तो उसका विस्तार करते हैं। 33 देवताओं का संकेत करने वाला यह पूरा मंत्र इस प्रकार है। त्रयस्त्रिंशतास्तुवत भूतान्यशाम्यन प्रजापति परमेष्ठ्यधिपतिरासीत्। ये यजुर्वेद के 14वें अध्याय का 31वां मंत्र का हमने भाग आपके सामने पढ़ा। मंत्रार्थ इस प्रकार है, प्रजापति ही प्रजा का रक्षक, परमेष्ठी सर्वव्यापक परमेश्वर, अधिपति ही अधिष्ठाता आसीत है। उसी के प्रभाव से भूतानि प्रकृति के परिणाम महत्त्व के उपद्रव अशाम्यन शांत होते हैं। उस ईश्वर की महाभूतों के त्रयस्त्रिंशता 33 गुणों से अस्तुवत स्तुति करो। एतद विषय कुछ अन्य प्रमाण हैं। ये 33 त्रयस्परो देवासो बर्हिरासन विदन्नः द्वितासन, ऋग्वेद। 33 30 और उससे परह अधिक, त्रयः 3 अर्थात 33। ये देवासह जो देव हैं वे बर्हि ही मेरे अंतःकरण में आसदन आसीन हो, वे द्विता सत और असत दोनों प्रकार का ज्ञान विदन प्राप्त करें, और अह निश्चित रूप से असनन सुख देने वाले हों। इस मंत्र का सायण आचार्य कृत अर्थ ये है, ये 33 देवता हमारे यज्ञ में आकर कुशासनों पर बैठ हमारी हवि स्वीकार करें इत्यादि सर्वथा असंगत और हास्यास्पद है। पृथ्वी आदि जड़ देवता न तो हमारे दिए आसनों पर समा सकते हैं और न ही भोजन कर सकते हैं, इसलिए सायणाचार्य की ये बात अमान्य है। यस्य त्रयस्त्रिंशत् देवा निधिम रक्षन्ति सर्वदा, निधिम तमद्य को वेद यम देवा अभिरक्षथ। यस्य त्रयस्त्रिंशत् देवा अंगे गात्रा विभेजिरे, तान वै त्रयस्त्रिंशत् देवानेके ब्रह्मविदो विदुः। यह अथर्ववेद का मंत्र हमने आपके सामने पढ़ा, जिसका अर्थ है त्रयस्त्रिंशत् देवा 33 देवता, यस्य निधिम जिसकी निधि की, सर्वदा रक्षन्ति सदा रक्षा करते हैं, तम निधिम उस निधि को, अद्य आज तक, कह वेद कोई नहीं जान सका, यम जिस निधि की, देवा ये देवों,
अभिरक्षत तुम रक्षा करते हो। यहाँ निधि माने जगत, इस जगत के रहस्य को कोई नहीं जानता, अथवा निधि यानी वेद, इसके रहस्य को भी आज तक किसी ने नहीं जाना। यथा निधिपाहा, वेद विद्या का रक्षक ब्रह्मचारी, यह निरुक्त में आया। यानी निधि वेद को भी कहते हैं, यह हमने निरुक्त के प्रमाण से आपको बताया। यस्य अंगे, जिसके शरीर में 33 देवा 33 देवता, गात्रा यानी गात्राणी अवयव के समान विभेजिरे बटे हुए हैं, तान उन 33 देवान 33 देवताओं को एके कोई कोई ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानी ही विदु जानते हैं। वेदों में अनेकत्र देवताओं की 33 संख्या उपलब्ध है। इसकी चर्चा हम अगले श्रव्य कणिकाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।